आज का क्वेश्चन जुनेद का है। गुजरात भरूच सुतार फड़िया से जुनेद ने कहा है कि पल मैम, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड पिछले 7 मंथ से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, शादी भी करने वाले हैं, लेकिन 15 दिन से वो मुझे छोड़ के चली गई है। हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया तो मैंने उस पर हाथ भी उठा दिया। मैम, मैं चाहता तो ये सवाल आपके घर पे आके आपसे पूछ सकता था, आंसर मांग सकता था, क्योंकि मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके थ्रू ये मैसेज मेरी गर्लफ्रेंड तक पहुँचे, क्योंकि हम दोनों ही आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। अच्छा, मतलब तुम मेरे घर पे आके मुझसे सवाल पूछते हैं? सुबह से बाहर थी। घर पे मिलती तो ना। एनीवे, क्या बोला तुमने? थप्पड़ मारा उसको? तुमको पता नहीं है? पहले तो मैं खुद को ठीक कर लूँ। एक क्या मैं हाँ, क्या तुमने थप्पड़ मारा? क्या तुमको पता नहीं आजकल लड़कियों को कराटे आते हैं? हम्म ऐसे कोई हाथ उठाता है क्या किसी पे? पता है ना, लड़कियों पे हाथ नहीं उठाया जाता। हाथ कैसे उठा लिया तुमने? पहले तो ये बहुत बड़ी गलती है, जाके सॉरी बोलो उसको। क्या होता है ना, जिस चीज़ को जब जो चीज़ हमें मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलती है ना, तब तक हम उसके पीछे भागे जाते हैं, पीछे भागे जाते हैं, पीछे भागे जाते हैं। और जब वो हमें मिल जाती है तो हम धीमे 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 उसकी वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि हम जब साथ में रहने लगते हैं तो उसके अच्छाई बुराई सब कुछ हम देखते हैं। जब दूर होते हैं तब सिर्फ हमें अच्छा ही दिखती है, लेकिन जब साथ प्रैक्टिकल में रहते हैं तब पता चलता है। तो अगर प्यार करते हो तो उसकी अच्छाई के साथ साथ उसकी बुराई को भी एक्सेप्ट करो, अगर सच्चा प्यार करते हो तो, है ना? क्योंकि अ, सच्चे प्यार की परिभाषा ही यह है कि उसके क्योंकि ज़रूरी तो नहीं ना कि दो लोगों के ओपिनियन एक मतलब सही हो। दोनों के ओपिनियन अलग अलग होते हैं, तो डिफरेंसेस भी होते हैं बहुत सारी बातों में। तो ज़रूरी नहीं है जैसा तुम सोचते हो वैसा वो भी सोचती हो। तो अगर तुम उसको रियल में प्यार करते हो तो उसको एक्सेप्ट करो, उसकी हर बात को एक्सेप्ट करो। गलत चीज़ को बढ़ावा दो ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर तुम सच में उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो और आगे रहना चाहते हो तो तुम्हें उसको उसके अच्छी चीज़ों के साथ साथ, क्या बोलते हैं उसको, सद्गुण के साथ साथ अवगुण को भी एक्सेप्ट करो और धीमे धीमे उसको चेंज करने की कोशिश करो। हो जाएगी, इतना अ, बुरा तो है नहीं। क्योंकि मैंने एक पर्सन से सुना था, अ, उस पर्सन के वीडियोस में मैंने सुना था अ, कि प्यार हो तो ऐसा हो कि दूर से बस, शादी करने के बाद भी दूर रहो। कभी कभी मिल रहे तो मिल लिए, और नहीं मिले तो नहीं मिले। मिलने का भी प्लानिंग नहीं होना चाहिए, अचानक से मिल लिए तो। क्योंकि जब साथ रहने लगेंगे तो एक दूसरे की बातें सामने आएंगी, अवगुण सामने आएंगे, तो फिर टकराव होगा। फिर जो रिस्पेक्ट प्यार में होनी चाहिए वो नहीं होती है, और उसी के कारण दूर हो जाते हैं। ईगो ईगो क्लेश होता है दोनों का। उसी पर्सन
के थ्रू मुझे एक बात और सुनने में आई थी कि एक्चुअली मैं उस आई डोंट नो, पता नहीं वो पर्सन के बारे में मुझे लोग इतना गलत गलत बोलते हैं, इतना गलत गलत बोलते हैं कि दिल बोलता है कि नहीं वो पर्सन सही है, पर बहुत सारे लोग इतना कुछ बोल देते हैं कि कभी कभी लगता है वो पर्सन की बात सच है क्या। लेकिन दिल बोलता है कि कहीं ना कहीं प्योर तो है। बट किसकी सुनूं समझ में नहीं आता। बाबा, तो वो पर्सन की बात, हाँ वो टॉपिक से हट गए। वो पर्सन ने आ, बोला था कि ईगो की, जैसे दादा लेखराज की, जब दादा लेखराज के शरीर में जब भगवान ने प्रवेश किया तब उनकी पत्नी ने उन सबको सेवा दी गई। तो ये बात मैं एक्चुअली जिस जिस पर्सन की बात कर रही हूँ ना, उसी पर्सन से मैंने सुनी है, वो सुना रही हूँ मैं। तो दादा जो लेखराज है उनकी जो वाइफ थी, सबको सेवा दी गई अलग अलग। तो उनकी वाइफ को पूछा गया कि आपको कौन सी सेवा दी जाए। तो सोचो उन्होंने क्या बोला पता है, जिसके तन में भगवान आए उनकी पत्नी ने दादा लेखराज से कहा कि मुझे ना झाड़ू पोछे की सेवा दो, क्योंकि मुझ में घमंड ना आ जाए कि मेरे पति के शरीर को भगवान ने पसंद किया है। तो मुझ में घमंड ना आ जाए, मुझ में ईगो ना आ जाए, तो मुझे ये सेवा दो। तो सोचो। और दादा लेखराज भी आई थिंक इट्स हीरे के व्यापारी थे, तो सेलिब्रिटी ही हुए वो, है ना। तो वैसे सेलिब्रिटी की वाइफ तो थी वो, चाहती तो बोल सकती थी ना कि, लेकिन सोचो उन्होंने कितना मतलब कितना समझदारी से और कितना खुद को एकदम समेट के ये बात बोली। ये बात एक्चुअली दिल को छू जाती है। तो एक्चुअली जिस पर्सन के थ्रू मैंने ये बात सुनी है ना, पता नहीं दिल बोलता है इज अ राइट गाय, बट यार कुछ लोग ना बहुत कुछ बोलते हैं उनके बारे में, मुझे इतना कुछ बोलते हैं ना कि कभी कभी समझ में नहीं आता मैं किसको सच मानूं। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि कोई किसी के बारे में आप अच्छा फील करने की कोशिश करते हो, लेकिन कोई इतना कुछ ऐसे कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ बोल देता है कि फिर आप चाहते हुए भी फिर लगता है कि नहीं यार शायद, पर वैसे भी किसी की बात सुननी नहीं चाहिए। एनीवे, जुनैद के टॉपिक पे आते हैं। जुनैद, हाँ तो तुम्हें ईगो को छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात कि अपनी गर्लफ्रेंड को ना जाओ प्यार से और लेके आओ। 100 बार माफ़ी मांगनी पड़े मांगो, क्योंकि सबसे बड़ी गलती तो कर चुके हो तुम। हाथ क्यों उठाया तुमने? तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था। क्या मर्द हो ना, तो नहीं मतलब हाथ कौन उठाता है? हाँ, हाथ, अब तुम समझ गए मेरे को, ज़्यादा मैं कुछ बोलने वाली नहीं हूँ। हाथ नहीं उठाना चाहिए था, ये सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। और ईगो क्लेश हो रहा है तुम दोनों के बीच में। मैंने तुमसे कहा 100 बार माफ़ी मांगनी पड़े मांगो। मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने एक लड़की से ये बात कही थी कि 50 बार माफ़ी मांगनी पड़े पति से मांगो, ईगो को छोड़ो। तुम अगर प्यार करते हो तो 200 बार माफ़ी मांगो, झुकना पड़े। अगर तुम्हें खुशी चाहिए और वही इंसान चाहिए तो झुकना पड़े तो झुको, 100 बार झुको, माफ़ी मांगो, ईगो को हटाओ और अपने दिमाग में यहाँ पे उसके लिए पॉजिटिव थॉट करना, क्लियर करना शुरू कर दो। क्योंकि तुम ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब दिख रहे हो, तो इतना डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। जाओ उससे मिलो और सॉरी बोलो। जैसे 7 मंथ से रह रहे हो उसको लेके आओ वापिस, अच्छे से शुरू कर दो
अगर रहना ही चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो, और अगर नहीं रहना चाहते हो तो, क्योंकि आजकल मैं जितना समझती हूँ तो आजकल लड़का लड़की वो वाली बात तो है नहीं कि तुम उधर रहो मैं इधर रहूँगा और प्यार करते हैं, वो होगा नहीं। क्योंकि आजकल सबको साथ में रहना मतलब खुद के इमोशंस शेयर करना, खुद की हर बात शेयर करने के लिए एक पार्टनर चाहिए। तो ठीक है, उन्हें लेके आओ और प्यार से वापस लाइफ स्टार्ट करो। दूसरी बात, दोबारा कभी हाथ मत उठाना। तीसरी बात, जितनी बार हो सके सॉरी बोलना, ईगो को साइड पे करना। और अब ये लिव इन रिलेशनशिप में रहना बंद करके हो सके तो शादी कर लो। और अगर ज़्यादा लाइफ और खुशी बनाना चाहते हो लाइफ को, तो भरूच में नज़दीकी सेंटर में जाके बहनों से मिलो, मेडिटेशन सीखो, है ना। बहुत सुंदर लाइफ बन जाएगी, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर लाइफ। और आगे की लाइफ मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि बस लाइफ में शांति भी तो होनी चाहिए, आगे चल के तुम्हारे बच्चे होंगे, ये होगा। क्या होता है ना कि हम किसी भी बात को लेके गांठ बांध के रख देते हैं, तो फिर वो जितना उसको गांठ को पकड़ के रखोगे वो और मजबूत होती जाएगी, और जितनी मजबूत होती जाएगी उतना उतना रिश्ता और कड़वा होता जाएगा। इसीलिए रिलीज करो गांठ को, गांठ को खोलो, ढीला छोड़ो। जिसे प्यार करते हो उसे भी थोड़ा ढीला छोड़ो, दबाव मत दो। ये समय वैसे भी बहुत कम है, देखा ना कितनों ने अपनी जान गंवाई, है ना। अपने ही अपनों को देख भी नहीं सकते थे, ये सिचुएशन आ गई थी। तो सोचो आगे क्या होगा। ये जितनी आत्माओं ने शरीर छोड़े कोरोना में, वो क्या ऐसे ही थोड़ी जन्म लेगी किसी भी तरह। कोई हाय हाय करके मराए, कोई कैसे। तो प्लीज़ बद्दुआ मत लो। जैसे तुमने हाथ उठा दिया, सोचो उसको कितना, कई लड़कियां बोलती नहीं है, अगर एक आंसू भी गिर गया ना लड़की की आंख में से, वो भी बद्दुआ लग जाती है यार। तो ऐसे मत करो, ठीक है। और प्यार से रहो। और अगर नज़दीक रहते हो, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आना। ओके, टेक केयर।